मेरे साथ हैं पवन खेड़ा। खेड़ा साहब, आपने एक बात कही कि अंत की शुरुआत है। राहुल गांधी ने अभी जस्ट ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि सरकार हटाने का वक्त अब आ गया है। आप इस पूरे वाक्य को कैसे देखते हैं, क्योंकि कहते थे कि इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं। जो कहते थे, राजनाथ सिंह जी ने कहा था कि सरकार में इस्तीफे नहीं होते, उनको मैं एक बात कहना चाहता हूं कि धर्मेंद्र तो झांकी है, शाह नरेंद्र बाकी है। तो इस्तीफे होंगे, छीन के लिए जाएंगे अगर ये इनका रवैया ऐसा ही रहा तो। ये जो घमंड के घोड़े पे सवार होते हैं वो इसी तरह से उतरते हैं, जैसा कि अभी आपको दिख रहा है, रात को 11-12 बजे रील्स बनाते हुए दिख रहे हैं ना। फ्रेंड्स बन गए, अचानक फ्रेंड्स हो गए सब। तो ये तो अभी बहुत कुछ होगा। आपकी दो मांगे अभी भी इंटैक्ट हैं। आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री माफी मांगे, और जो वायलेंस हुआ जंतर मंतर पर मंडे को तय होनी चाहिए। 20 जुलाई को पैलेट गन्स चलाने का ऑर्डर किसने दिया था, किसने चलवाई, किसने चलाई, इसकी जवाबदेही तय होनी पड़ेगी। एक आप, मैं जानना चाहता हूँ, क्या आप मानते हैं कि हम ऑफिशियली एंटर कर गए हैं जेन ज़ी पॉलिटिक्स के एरा में? क्यों? क्योंकि बहुत दिनों के बाद छात्र जमा हुए, युवा जमा हुए, और उन्होंने सरकार को झुकाया एक तरीके से। इस देश में सर्वाधिक अगर कोई राहुल गांधी भी जेन ज़ी की बात कर रहे थे 6 महीने से लगातार। अरसे से राहुल जी जेन जी की बात इसलिए भी कर रहे थे क्योंकि यह देश में सबसे ज्यादा अगर कोई इन्फ्लुएंस करने वाली ताकत है तो वो जेन जी की ही ताकत है, जिसको सबसे ज्यादा ना केवल नजरअंदाज इस सरकार ने किया, लेकिन उनके साथ सबसे ज्यादा नाइंसाफी भी की। तो जाहिर सी बात है, उसका खामियाजा आज भुगतना पड़ रहा है। सोनम वांगचुक की को आप कैसे देखते हैं? 2 दिन पहले उन्होंने, मैं नहीं कोई टिप्पणी करूंगा। आज नौजवानों की बात कर रहे हैं हम, जिन्होंने, जो धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं, उनका इस्तीफा छीन कर लिया है।